ईरान ने हमले का नाम ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 2। ईरान ने अपने हमले के का जो ऑपरेशन दिया है, उसका नाम जो दिया है वो ऑनेस्ट प्रॉमिस 2 दिया गया है। तो हमले का नाम यहाँ पर दिया गया है इस ऑपरेशन को ऑनेस्ट प्रॉमिस 2 ईरान की ओर से, और इसके तहत ये तो पहला वार था ईरान का इजराइल पर। अब कई सारे ऐसे वार होंगे जो बार बार वो इजराइल पर करेगा, लेकिन ये निर्भर करता है इजराइल भी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, अमेरिका भी इसको किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, दोनों मिलकर किस तरीके से ईरान को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ईरान ने प्रॉमिस किया था जी, और वो ये बता रहा है कि हमने वो सच्चा प्रॉमिस किया था जिसको हमने पूरा भी अंजाम दिया है। ऑनेस्ट प्रॉमिस 2, जैसा कि रूबिका ने भी यहाँ पर जिक्र किया, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की जब हत्या यहाँ पर इजराइल की ओर से की गई थी, तभी ईरान ने ठान लिया था कि वो इसका बदला लेगा, और बार बार उसकी ओर से जिक्र भी किया गया था कि वो अब इस हत्या का बदला इजराइल पर हमले करके लेगा। लेकिन वो वक्त उसने उस वक्त नहीं बताया था, लेकिन वो वक्त आज यहाँ पर साफ होता हुआ दिखा जब अचानक से कई सारे रॉकेट यहाँ पर मिसाइल हमले यहाँ पर किए गए, और आयरन डोम कहीं ना कहीं उस वक्त हल्का फुल्का ध्वस्त होता हुआ दिखा, क्योंकि एक दो मिसाइलें ऐसी थी जो इजराइल के अंदर तक टकराई, और इसी वजह से कहीं ना कहीं सफल भी ईरान खुद को मान रहा है इस पूरे हमले में। हालांकि ईरान का यह कहना है कि तमाम जितने भी मिलिट्री बेस थे उनके जहां से F-15 लॉन्च हुआ था उन्हीं को उसकी ओर से टारगेट किया गया था, लेकिन इजराइल की अगर माने तो इजराइल और अमेरिका मिलकर यह कह रहे हैं कि यह हमला ईरान का फेल हो चुका है, उनको कोई नुकसान किसी भी तरीके का नहीं पहुंचा। लेकिन इस बात का फायदा अब यहां पर इजराइल और ईरान अमेरिका जरूर मिलकर उठाएंगे, क्योंकि अब उनको भी एक बहाना मिल गया है ईरान पर खुलकर यह हमले करने का, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इससे पहले जो हमला ईरान की ओर से रूबिका यहां पर किया गया था, तो अमेरिका ने रोका था उस वक्त इजराइल को कि वो हमले और ज्यादा ना करे, क्योंकि इससे नुकसान पूरी दुनिया को होता। लेकिन शिवानी, चाहे बाइडेन की तरफ से ये बात कही गई हो, चाहे बातों ही बातों में बाकी सारे मुल्क जो इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हुए हों, वो ये कह रहे हो कि देखिए जब तक हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ा जाता है, इजराइल ये हक रखता है कि वो अपने लोगों को कैसे सेफ बाहर निकाले, और इसीलिए वो अटैक कर रहा है उन सारे आतंकवादी मुखियाओं को जिनसे रीढ़ की कमर को तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। यही काम हमास के सबसे बड़े मुखिया को मारकर, आतंकवादी को मारकर किया गया। फिर यही काम नसरल्लाह की मौत के बाद भी उसे लगा था कि अंजाम तक पहुंच गया है। हालांकि ये जानकारी इजराइल को दे दी गई थी कि देखिए हालात अभी और खराब होंगे, क्योंकि ईरान को भी दुनिया के सामने अपना मुंह दिखाना होगा। अब ये आप देखिए, सऊदी अरब जो कि इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट जोन से खुद को थोड़ा दूर रखे हुए हैं, अभी तक सऊदी अरब के तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिसमें वो कोई स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा हो। उसने जरूर इतना भर कहा है कि देखिए फिलिस्तीन का मसला फिलिस्तीन जाने, हमें अपने मुल्क को देखना है। और इस वक्त आप ये मैप देख रहे हैं शिवानी जी, मिडिल ईस्ट में ये अमेरिका की तैनाती किस तरीके से वो आप देख रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे सऊदी देश हैं जो लगातार मिडिल ईस्ट में सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, उसके साथ हैं। तो देखिए सऊदी अरब में 2700 यहाँ पर तैनाती है उसके सैनिकों की। इसके अलावा हम अगर आपको दिखाएंगे, कतर में 10,000 सैनिक हैं इस वक्त अमेरिका के, यूएई में 3,500 अमेरिकन की तैनाती है, सऊदी अरब में भी तैनाती है, तुर्की में 1,465 की, सीरिया में 800 की, जॉर्डन में 3,000 की, इराक में 2,500 की। तमाम अमेरिकी सैनिक इस वक्त तैनात है मिडिल ईस्ट में। अमेरिका की पूरी तैयारी है यहाँ पर। जॉर्डन में अभी जश्न की तस्वीरें आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, वहां से क्योंकि जॉर्डन बिल्कुल लगता हुआ इजराइल से एकदम लगता हुआ है। इनफैक्ट जेरूसलम का जितना भी देखरेख है वो जॉर्डन के किंगडम के पास है, वो राजा द्वारा चलाया गया सिस्टम है, वो संभालते हैं जेरूसलम के, चाहे वो मस्जिदुल अक्सा हो या फिर वेलिंग वॉल। ये नहीं, मस्जिदुल अक्सा जो है, यानी मुसलमान जहाँ पर जाकर और दुआएं करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, वो इलाका जॉर्डन किंगडम में आता है। उसका ख्याल किसी और को नहीं, जॉर्डन किंगडम को रखना है। लेकिन हमेशा क्योंकि वो पड़ोसी मुल्क है, फिलिस्तीनियों को और खासकर हमास के उन आतंकवादियों को पुरजोर तरीके से लेसन दिया गया है जॉर्डन की तरफ से, जुबानी ही सही। वो कभी स्टैंड करते हुए उनके साथ नजर नहीं आए, और वो ये जानते हैं कि इजराइल का एकदम पड़ोसी होने के नाते बेहतर यही होगा कि पीसफुली गुजारा किया जा सके। और आप देखिए फिलिस्तीनियों को जॉर्डन ने आने नहीं दिया है।
और ये आधिकारिक बयान आ चुका है इजराइल की तरफ से कि हमने जितनी भी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स थी जिनको इंटरसेप्ट किया था उसका आंकड़ा आ चुका है। ना वो 1500 थी, ना वो 1000 है, ना वो 500 है। 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई थी ईरान की तरफ से इजराइल में। शिवानी, तो देखिए कितनी मिसाइलें यहाँ पर दागी गई हैं, 181 मिसाइलें, जिसका आंकड़ा अब इजराइल की ओर से यहाँ पर साफ सामने रख दिया गया है। और लगातार ईरान को भी अब इस बात का डर जरूर सता रहा होगा कि आखिर क्या होगा। ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया गया है, लेकिन अभी हालात, शिवानी हम तो बात कर ही रहे थे, तेल अवीव में सामान्य हालात दिख रहे थे, क्योंकि वहां पर आयरन डोम जो सिस्टम है इजराइल का वो काफी ज्यादा मजबूत है। और जब गाजा ने उस पर हमला किया था तो उसके बाद से उसका जो ये सिस्टम था और ज्यादा मजबूत उसने पुख्ता करने की कोशिश की थी। और इसी वजह से ये आयरन डोम सिस्टम इजराइल हमेशा से दावा करता आया है कि 97% एफिशिएंट है, क्योंकि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट हो ही नहीं सकती। इसलिए 97% ये पूरी मशीन एफिशिएंट है, यानी कि मुश्किल से 1 या 2 मिसाइलें ऐसी होंगी जो इन 181 में से इजराइल के अंदर गिरी होंगी। और आमतौर पर निशाना ऐसी जगहों को बनाया जाता है जब भी इस तरीके के युद्ध होते हैं जहां पर रिहायशी इलाके ना हो। लेकिन क्योंकि ये ईरान है जो इजराइल से अपना बदला ले रहा है, क्योंकि उसने नसरल्लाह को खत्म किया, तो ऐसे में तमाम ऐसे रिहायशी इलाके भी बेशक उसमें शामिल हो सकते हैं जहां पर ईरान ने यह हमला किया हो, क्योंकि ईरान का मकसद है कि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान वो पहुंचाए। और इसी कारणवश उसने 181 मिसाइलें यहां पर इजराइल पर दागी हैं ताकि उसका आयरन डोम सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो सके। क्योंकि जब गाजा ने उस पर, हमास की ओर से जब उस पर हमले किए गए थे तो कुछ ऐसे ही हालात रूबिका उस वक्त भी देखने को मिले थे। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भले ही इजराइल की तरफ से, इजराइल में रह रहे लोगों की तरफ से कहा जाए कि ये महायुद्ध की कोई आहट नहीं है, इससे पहले भी हमने इस तरीके के हमले झेले हैं और हम जानते हैं कि इनका जवाब कैसे दिया जाना है। आज रात को इजराइल की तरफ से बड़ा हमला किया जाएगा, ये सूचना इजराइल के डिफेंस सिस्टम की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से, यानी इजराइल की डिफेंस फोर्स की तरफ से क्लियरली दे दी गई है ऑफिशियल तौर पर। अभी बंकर्स में ही सही, लेकिन बैठकों का दौर चल रहा है और इजराइल अब ये कह रहा है कि वो डिसाइड करेगा उसे कहां पर किस वक्त अटैक करना है। तो देखिए इजराइल यहाँ पर रुकने वाला नहीं है और उसकी ओर से पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है ताकि ईरान को वो मुंहतोड़ जवाब दे सके। जो यहाँ पर कोशिश उसकी ओर से की गई है इजराइल पर हमले की और इजराइल पर मिसाइल गिराने की, अब पूरी ताकत के साथ अमेरिका भी इजराइल के साथ आएगा, इजराइल भी अमेरिका का साथ देगा। और अमेरिका पहले ही कह चुका है कि हमारी जो सेनाएं हैं आपस में संपर्क में, इस बीच एक बड़ी